हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस एक्सपेरिमेंट A to Z। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बिजली के इस मीटर की। और ये बिजली का मीटर हर घर होता है और ये बिजली का मीटर ही आपके घर मोटा मोटा बिजली का बिल देता है ना। आज के समय में सबसे ज़्यादा बिजली का बिल आने का कारण ये मीटर ही होता है, क्योंकि आपके घर पे लोड जो है वो लोड के अनुसार ये खपत करता है और रीडिंग बनाता है ना। और वो रीडिंग मीटर रीडर जो बिजली विभाग से होते हैं वो लेने आते हैं और इसमें जो रीडिंग बनी है, जितनी रीडिंग बनती है वो सारी लिख के ले आता है और उसके हिसाब से आपको बिल पे करना होता है। तो दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी रीडिंग अगर बन रही है 500 तो वो बनेगी अब 250। अगर हालांकि दोस्तों, मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो जिसने देख लिया उसने फ़ायदा ले लिया, और ये वीडियो अगर मिस कर दिया तो उनको ये, क्योंकि ये वीडियो अगर ये वीडियो किसी ने मिस कर दिया ना तो उनका कोई भला होने वाला नहीं है। ये वीडियो जो देखेगा उसका भला होगा, ये मेरी गारंटी और मेरा चैलेंज। अगर भला ना हो तो मेरे चैनल पे वापस आके डिसलाइक मारना और कमेंट करना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मेरा ओपन चैलेंज है। तो हम बात कर रहे थे इस मीटर की। इस मीटर में जैसे कि बनेगी 500 रीडिंग पर मंथ में, तो मैं ऐसी स्कीम आपको बताने जा रहा हूँ। जो स्कीम बताऊँगा, वीडियो अपलोड होगा, कुछ टाइम तक रहेगा वीडियो मेरे चैनल पर मैं डिलीट कर दूंगा वीडियो को, है ना, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण होते हैं, डिलीट करना ही पड़ता है, नहीं तो मेरे चैनल पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम बात कर रहे थे इस मीटर की। ये मीटर हर घर रहता है, इसमें रीडिंग वगैरह मीटर रीडर चेक करता है। मैं बोल रहा था इसका 500 यूनिट अगर आपकी पर मंथ बन रही है तो सिर्फ बनेगी 250, है ना। जी हाँ, आपने सही सुना है। और ये प्रूफ अगले वीडियो, इसका जो नेक्स्ट वीडियो उसका मैं प्रूफ आपको दूंगा। एक मीटर को डायरेक्टली सर्किट से चलाऊंगा और एक मीटर को जो मैं स्कीम से चलाऊंगा उसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग हम एक दिन भर, मतलब दिन भर एक लोड डाल के रखेंगे। उस पर 1 किलोवाट का लोड उसके ऊपर दोनों मीटर पर हम डाल के रखेंगे। अब आपको वही प्रूफ मैं दिखा सकता हूं कि मीटर को स्लो कैसे कर सकते हैं। सॉरी, ये है डिजिटल मीटर। पहले के जो मीटर आते थे वो काले वाले डब्बे टाइप में आते थे, जिनके बीच में एक गोल चक्रा टाइप का रहता था, वो चलते रहता था और बस वही भी इंडिकेशन था, वही मतलब फाइनल रहता था मीटर। पर दोस्तों, अब ये डिजिटल ज़माना है, तो इस डिजिटल ज़माने में डिजिटल मीटर तो आएंगे ही, और अभी तो आने वाले स्मार्ट मीटर, जैसे कि आप मोबाइल में जैसे रिचार्ज करवा रहे हो ना, वैसे ये सिम कार्ड वाले मीटर आने वाले हैं। बहुत सारे शहरों में ऐसा हो चुका है कि जहाँ पर सिम कार्ड में जो बैलेंस डालेंगे उतनी बिजली आप खपत करोगे। जैसे कि सिम कार्ड में आपका बैलेंस रहता है 1 महीने का, जो प्लान डाल के रखते हो 1 GB डेटा पर डे, अनलिमिटेड कॉल्स, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होने वाला है बदलाव। इसमें भी सिम कार्ड डलेगी, उसमें बैलेंस रहेगा, जितना रिचार्ज आप करोगे उतनी आपकी खपत होगी। ये मीटर अगर रिचार्ज खत्म हुआ इसका तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ऐसा डिजिटल मीटर आने वाला है, और अभी तो नहीं, पर ये लगभग 2-4 सालों में सभी के यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं अभी की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की, कि अगर इस मीटर में अगर आपकी बनी रीडिंग 500 तो उसको 250 आप कैसे कर सकते हो। मतलब आपको चलाना, आपका जो लोड चल रहा है घर पे उतना ही चलाना है ना। पर आपको मीटर में जहाँ 500 रीडिंग बनती है ना, वहाँ पर 250 बनेगी, ये मेरी गारंटी है। वो कैसे बनेगी दोस्तों? तो मैं क्या करता हूँ, कैमरे को पास लाके आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि कहाँ से कैसा होता है कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आप ही का भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों देख लीजिए, ये हमारे पास एक मीटर है ना। ये चालू तो नहीं है, बंद है, मैंने जुगाड़ से लेके आया हूँ एक जगह से। तो आपको सिर्फ दिखाना ही था कि मैं जो आपका आधा बिजली का बिल कर रहा हूँ तो वो कैसे कर पाऊँगा। इसके लिए मेरे को मीटर की ज़रूरत थी, जो आपको दिखाना रहता है, दिखाना पड़ा, है ना। तो दोस्तों, मैं कनेक्शन स्टार्ट करता हूँ। वैसा का वैसा सेम कनेक्शन अगर आप घर पे अप्लाई करोगे तो मेरी गारंटी है कि आपका जो बिजली का बिल 500 बन रहा है, 500 यूनिट बन रही है, वो आपकी 250 ही बनेगी, आधा बनेगा। क्योंकि
कनेक्शन कुछ इस तरीके से मैं बताने वाला हूं। दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से कनेक्शन करके आपको समझाना चाहूँगा। ये कनेक्शन को आप पहले समझ लीजिए। देखिए ये हमारे पास जो रेड वायर है, ये रेड वायर पहले टर्न्स में आती है ना, मतलब ये पॉजिटिव है, और ये हमारा नेगेटिव है, जो ब्लैक कलर में है वो नेगेटिव है। नेगेटिव जाता है उसके साइड वाले में, मतलब कि ये दोनों ये और एक ये टर्न्स दोनों नेगेटिव रहते हैं, और इसका ये और एक ये लास्ट वाला ये पॉजिटिव रहते हैं, है ना। तो ये सर्किट हमारी खंबे से आ गई है, ठीक है, इसको मान लिया ये हमारी मेन लाइन आई है हमारे खंबे से हमारे मीटर तक। और दोस्तों ये मीटर से ये लाइन अंदर से होकर ये लाइन ही यहाँ से हमारे घर के लिए मिलती है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। तो दोस्तों सिंपल सा ये करना है आपको कि दोस्तों ये जो फेस है इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है आपको, मीटर के अंदर भी कुछ भी छेड़खानी करना है। इसके ऊपर लगा रहता है कवर, और कवर के ऊपर लगी रहती है सील, जिसको आम आदमी कोई तोड़ नहीं सकता, और तोड़ोगे तो उसमें फिर कुछ भी प्रावधान रहता है, चार्जेस वगैरह लगते हैं, उसका कुछ ना कुछ रहता ही रहता है कि उसको तोड़ नहीं सके कोई, है ना। तो दोस्तों आपको मीटर से कुछ भी नहीं करना है, ये मीटर लगा हुआ है, मैं तो सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि आपको इसके मतलब इसके थ्रू अच्छे से समझा पाऊँ। तो दोस्तों मीटर को आपको है ना बिल्कुल भी घर पे छेड़खानी करना नहीं है, ये इसके हिसाब से चलेगा, इसको जब भी सप्लाई मिलेगी ये इसका काम करेगा। आपका अगर घर पे लोड है तो बाकायदा ये रीडिंग भी बनाएगा, सब कुछ काम करेगा। तो दोस्तों अब करना क्या है, करना ये है, ये जो वायर गई है ये नेगेटिव रहती है, ये नेगेटिव रहती है, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो दोस्तों ये जो माइनस ये इसका जो आ रहा है नेगेटिव पॉइंट, ये ही पॉइंट आपके घर के अंदर तक जाता है। ये फेस तो अगर नहीं जाएगा ना तो आपके घर की सप्लाई हो जाएगी बंद, कि इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये तो घर पे चाहिए ही चाहिए। अब ये नेगेटिव है। दोस्तों ये सर्किट कैसे कंप्लीट होता है पता है आपको, ये सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है, ऐसे आपका सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में जितना भी मतलब आप जो उपकरण चलाएंगे ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके ही आपकी रीडिंग बनाते हैं यहाँ पर, है ना। तो दोस्तों ये माइनस की बजाय, ये नेगेटिव की बजाय अगर आप कोई अलग से एक न्यूट्रल तैयार कर लो घर पर, ये न्यूट्रल को क्या है, मीटर के थोड़ा जस्ट आगे से आपकी जो बिजली की वायरिंग रहती है, किसी को भी जो इलेक्ट्रिशियन में नॉलेज रखता हो उसको आप बोलकर ये नेगेटिव को यहीं पर काट कर ऐसे बंद कर दो, ये नेगेटिव को यहीं पर बंद कर दो, पैक कर दो, ये नेगेटिव यहाँ से आगे जाना नहीं चाहिए। अब ये फेस जो है ये आपके घर तक अंदर तक सप्लाई तक जाएगा, यही फेस आपको आपके जो दूसरा नेगेटिव है, मतलब कि आप क्या करोगे, एक ज़मीन के अंदर गड्ढा करोगे और वहाँ पे बनाओगे एक अर्थिंग, है ना। मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। अर्थिंग जो है वो सेफ्टी के लिए होता है, पर दोस्तों एक अर्थिंग एक न्यूट्रल का काम भी करता है। आपको बता दूं मैं, आप घर के लिए सेफ्टी के लिए एक अर्थिंग अलग से रखो, एक अर्थिंग इसके लिए बनाओ, है ना। ये नेगेटिव की सप्लाई जो है ना, आप घर के अंदर से कहीं भी उसको पॉजिटिव वाले को, मतलब जो नेगेटिव आपने यहाँ से जो भी आपने इसको काटा है यहाँ पर, इसको यहाँ पे पैक कर दिया है, उसके बाद से इसके आगे से जो नेगेटिव आपका है, मतलब जो माइनस है आपका, है ना, बोले तो न्यूट्रल, उस न्यूट्रल को आप उस अर्थिंग से कनेक्ट कर दो और ये फेस जाने दो। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि आपकी रीडिंग, ये मीटर को अगर पूरा मतलब इसका सर्किट अगर कंप्लीट नहीं होगा ना तो ये रीडिंग बनाएगा ही नहीं, बहुत ही स्लो, और कोई पकड़ भी नहीं सकता इस चीज़ को कि मतलब रीडिंग वाला जो भी है वो मीटर में आपको तो छेड़खानी करना ही नहीं है ना। आपको तो आपके घर के अंदर जो वाइंडिंग आ रही है उसका नेगेटिव माइनस पॉइंट जो है उसको सिर्फ कट कर देना है। आपको अर्थिंग से, आपके घर जो अर्थिंग से वो उसको आपको यूज़ करना है। मतलब अगर इसको सर्किट इसका कंप्लीट नहीं होगा तो ये रीडिंग नहीं बनाएगा पर बहुत कम बनाएगा। ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ भी दूंगा, है ना। ये वीडियो को मैं डिलीट भी कर दूंगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जिसका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है वो इस टाइप से ट्रिक जो मैंने बताई है उसको अप्लाई कर सकता है। छोटा सा काम करना है, सिर्फ जो आपने घर से आउट गोइंग आई है, अपने घर पे जो आउट गोइंग आई है उस आउट गोइंग को आपको उसका माइनस काट देना है। माइनस आपको अर्थिंग से लेना है, इसका जो पॉजिटिव उसको यूज़ करो आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम
इस मीटर को गलेंडर मशीन से काटेंगे और इसके अंदर का पूरा सर्कुलेशन आपको दिखाएंगे कि कहाँ से कौन कौन सी वाइंडिंग्स इसका जो बनाती है करंट, सॉरी इसकी कौन सी वाइंडिंग्स वगैरह जो है जो इसकी रीडिंग बनाती है, अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता, उसका इसको काट के पूरा बिल्कुल काट देंगे इसको, ठीक है। 4 टुकड़े कर देंगे, 4 टुकड़े करके आपको वीडियो में दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आप लोगों की, और ऐसे ही जो आप मुझसे प्यार बनाए रखे हो ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।